Welcome SVPH to presentation on chapter number 8, the cyclone, and this is part 2 of our presentation. So students, in our previous presentation, we had learned about Dorothy and her family and about her house. कि उसके घर में it was a small house, then she had a cyclone cellar in her house. और वो कहाँ पे था, उसके लिए आपको पहले ट्रैप डोर तक जाना पड़ेगा जो कहाँ पे था, मिडल ऑफ द फ्लोर के बीच में, एंड फ्रॉम विच अ लैडर लेड डाउन इनटू द स्मॉल डार्क होल. ठीक है. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हेयर. व्हेन डोरोथी स्टूड इन द डोरवे एंड लुक्ड अराउंड, she could see nothing but the great grey prairie on every side. ठीक है. when मतलब जब. when Dorothy stood in the doorway, जब Dorothy जो है stood, STOOD. this is second form of stand, STAND. stand मतलब खड़ा होना, एंड second form क्या है, stood, STOOD. स्टूड मतलब खड़ी हुई. तो जब डोरोथी खड़ी हुई इन द डोरवे पे, एंड लुक्ड अराउंड. लुक अराउंड मतलब चारों तरफ देखना. लुक मतलब देखना, अराउंड मतलब चारों तरफ. सो बच्चों, ये पूरी कहानी कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में. दैट इज वाई वी आर यूजिंग स्टैंड नहीं यूज कर रहे, स्टूड यूज कर रहे हैं. ठीक है. सिमिलरली लुक अराउंड नहीं, लुक्ड अराउंड. लुक्ड अराउंड मतलब चारों तरफ देखा. सो वेन डोरोथी स्टूड इन द डोरवे, जब डोरोथी जो है डोरवे पे खड़ी हुई, एंड लुक्ड अराउंड और चारों तरफ देखा, शी कुड सी नथिंग, उसे कुछ नहीं दिखता था, बट द ग्रेट ग्रे प्रेरी ऑन एवरी साइड. तो उसे कुछ नहीं दिखता था सिवाय ग्रे प्रेरी के. ग्रे मतलब ग्रे इज अ कलर, प्रेरी मतलब ग्रासलैंड, ऑन एवरी साइड हर तरफ. तो डोरोथी जब भी अपने डोरवे पे खड़ी होती थी, तो शी कुड सी नथिंग, उसे कुछ नहीं दिखता था सिवाय ग्रे कलर की ग्रासलैंड के, ऑन एवरी साइड हर तरफ. एवरी साइड मतलब हर तरफ. नॉट अ ट्री नॉर अ हाउस broke the broad sweep of flat country that reached to the edge of the sky in all directions. तो अब डोरोथी को जो है ना तो कोई पेड़ दिखता था, नॉट अ ट्री मतलब कोई पेड़ नहीं दिखता था, नॉर ए हाउस, ना उसे कोई घर दिखता था, ब्रोक द ब्रॉड स्वीप ऑफ फ्लैट कंट्री. ब्रॉड स्वीप ऑफ फ्लैट कंट्री, फ्लैट क्या होता है, समतल. तो ये क्या था, पूरा ग्रासलैंड था. और जहाँ पे भी ये जो घास का मैदान होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है ना. सो उसमें सिर्फ उसे एक ब्रॉड स्वीप ऑफ फ्लैट कंट्री दिखता था. ब्रॉड स्वीप मतलब पूरा विशाल काय, बड़ा सा ह्यूज चंक ऑफ फ्लैट कंट्री. जिधर देखो उधर उसको एक फ्लैट कंट्री दिखता था, इन द सेंस सिर्फ घास ही घास दिखती थी. ठीक है. ना तो उसे ट्री दिखता था, नॉर ए हाउस. ओके. दैट रीच्ड टू द एज ऑफ द स्काई इन ऑल डायरेक्शन. तो अगर आप कभी देखेंगे, आप एक समतल जगह पे, फ्लैट जगह पे खड़े होकर अगर आप देखेंगे ना चारों तरफ, तो आपको क्या लगेगा कि जैसे ये जो मैदान है घास का, ये और स्काई वो कहीं पे जाके मिल रहे हैं. और उस पॉइंट पे जहां पे लगता है कि ये दोनों मिल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं हॉराइजन, क्षितिज. ओके. जहां पे जमीन और आसमान मिलते हुए दिखें. सो वही यहां पे ऑथर कह रहा है, नॉट अ ट्री, ना तो कोई पेड़ दिखता था, नॉर अ हाउस, ना कोई हाउस दिखता था, ओनली ब्रॉड स्वीप ऑफ फ्लैट कंट्री दिखती थी. दैट रीच्ड मतलब जो पहुंची हुई थी, कहां तक पहुंची हुई थी, टू द एज ऑफ द स्काई, स्काई के एज तक, स्काई के किनारे तक, इन ऑल डायरेक्शंस. ओके. द सन हैड बेक्ड. बेक मतलब होता है पकाना. ओके. राइट. या फिर आप बेक को बोल सकते हैं सेकना. जैसे मम्मी क्या करती हैं, शी बेक्स रोटीज, शी बेक्स चपातीज. राइट. ओके. सो
द सन हैड बेक्ड द plowed 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 land into a gray mass with little cracks running through. सो हमेशा किसी भी चीज़ को बेक करने के लिए आपको क्या चाहिए? हीट, राइट? रोटियां सेकने के लिए भी टू बेक चपातीस यू नीड टू पुट इट ऑन द गैस स्टोव. सिमिलरली जो सन है, सन में भी तो हीट होती है ना, तो सन ने क्या कर दिया है? बेक कर दिया है, सेक दिया है. किसको? द प्लॉड लैंड. जो प्लॉ होता है जिसमें हम हल चलाते हैं ना, हल चला के जो हम ज़मीन को तैयार करते हैं फॉर द एग्रीकल्चर, ठीक है? सो दैट प्लॉट लैंड को जो है सन ने इतना बेक कर दिया कि वो पूरी प्लॉट लैंड जो है वो ग्रे मास बन गई है. ओके. जब घास जो है वो सूख जाती है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड, जब ग्रास जो है, व्हेन ग्रास इज फ्रेश इट्स ग्रीन. ओके. और जब घास जो है या ग्रास जो है आप उसमें पानी नहीं देंगे, वो सूख जाएगी, तो उसका कलर क्या हो जाता है? ग्रे. ओके. सो द सन हैड बेक्ड द प्लॉट लैंड इनटू ग्रे मास. तो पूरा का पूरा ग्रे कलर का मास दिख रहा है अभी, जो प्लॉट लैंड थी ना एक टाइम में, विद लिटिल क्रैक्स. और जब जमीन सूख जाती है, आपने देखा होगा, तो जमीन में क्या है? क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं. जब सूखा होता है ना, तो क्या होता है? जमीन में क्रैक्स आ जाते हैं, जमीन में दरार आ जाती है. रनिंग थ्रू, रनिंग थ्रू मतलब जो रन कर रहे हैं, जो दिख रहे हैं. ओके. रनिंग थ्रू इट. ओके. सो जो है वो जो क्रैक्स है वो रन थ्रू कर रहे हैं किसमें? प्लॉट लैंड में. ठीक है. इवन द ग्रास वॉज नॉट ग्रीन. सो जो ग्रास है वो भी क्या है? ग्रीन नहीं थी. इवन मतलब यहां तक की, राइट? So even the grass was not green, for the sun had burned the tops of the long blades until they were the same gray color to be seen everywhere. बहुत लंबा सेंटेंस है, आप इसको पार्ट्स में पढ़िए. Even the grass was not green, clear? For the sun had burned the tops of the long blades. तो घास की जो है, जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? ब्लेड्स जैसी होती हैं, बड़ी शार्प होती हैं, राइट? लॉन्ग होती हैं. जो ग्रास लीव्स हैं दे आर लॉन्ग एंड दे आर वेरी शार्प लाइक ब्लेड्स. तो यहाँ पे लॉन्ग ब्लेड्स किसके लिए आया है? घास की पत्तियों के लिए. सो जो सन है उसने बर्न कर दिया है, जला दिया है टॉप्स ऑफ द लॉन्ग ब्लेड्स, जो घास की पत्तियां हैं उनके टॉप को, टॉप पार्ट को. अंटिल दे वर द सेम ग्रे कलर. अंटिल मतलब जब तक की, UNTIL. अंटिल मतलब जब तक की. दे वर द सेम ग्रे कलर, जब तक कि वो सेम ग्रे कलर की हो गई. टू बी सीन एवरीवेयर. वहां पे क्या है? हर जगह पे आपको सिर्फ ग्रे कलर दिखता है. इवन जो ग्रास है दैट इज नॉट ग्रीन. ग्रास के जो लॉन्ग ब्लेड्स के जो टॉप ऑफ द लॉन्ग ब्लेड्स है वो भी सन ने बर्न कर दिए, जला दिए. ओके. नाउ दैट इट इज मैचिंग विद द सेम ग्रे कलर विच कैन बी सीन एवरीवेयर, जो आपको हर जगह दिखता है. सी मतलब दिखना, सॉ मतलब दिखा, सीन मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ सी. सीन मतलब थर्ड फॉर्म किसकी? देखने की. सी, सॉ, सीन. क्लियर? सो वंस द हाउस हैड बीन पेंटेड बट द सन ब्लिस्टर्ड द पेंट. So once the house had been painted. Once मतलब एक बार. एक बार जो है हाउस को पेंट भी किया गया था. अच्छा एक बात बताइए, हाउस अपने आप से अपना पेंट कर लेता है क्या? नहीं करता है. हाउस को पेंट किया जाता है किसी और के द्वारा. ठीक है. सो ऐसे सेंटेंसेस स्पेशल होते हैं. क्या स्पेशल होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे. They are called passive voice. So once the house had been painted. एक बार जो है घर को पेंट किया गया था. But the sun blistered the paint. But sun जो है बड़ा हॉट है वहां पे, उसने क्या किया है? ब्लिस्टर मतलब होता है कोई चीज, लाइक ब्लिस्टर लिटरली मीनिंग होता है ब्लिस्टर का जो छाले हो जाते हैं ना हमारे हाथ में या जो हमारे गले में या जीभ पे. सो दैट इज मुंह में, दैट इज कॉल्ड ब्लिस्टर्स. ब्लिस्टर मतलब छाले.
सो सन ने क्या किया, पेंट को जो है वो काफ़ी जगह से वो टूट गया, इट ब्रोक डाउन, ब्लिस्टर, ओके। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो पेंट जो है वो ब्लिस्टर हो गया है, मतलब हट गया है, राइट। एंड द रेन्स वॉश्ड इट अवे। तो पहले तो क्या हुआ, घर जो पेंट हुआ था, बट सन ने क्या किया, उसको पेंट को ब्लिस्टर कर दिया, पेंट जो है टूटने लग गया बिकॉज ऑफ सन। और उसके बाद बारिश ने क्या किया, नाउ एंड द रेन्स वॉश्ड इट अवे। रेन्स ने जो है वो पेंट को वॉश अवे कर दिया, धो डाला, पेंट को हटा दिया बिल्कुल। एंड नाउ द हाउस वॉज एज डल एंड ग्रे एज एवरीथिंग एल्स। सो अब जो है, नाउ मतलब अब, द हाउस वॉज एज डल, डल मतलब जो कलर होता है ना, आप फ्रेशली किसी चीज़ का कलर देखते हो तो एकदम अच्छा लगता है, और जब वो पेंट पुराना हो जाता है तो सन क्या है उसको ब्लिस्टर कर देता है, रेन उसको वॉश अवे कर देती है। इवन आपके घर को देखना, आप जब फ्रेश पेंट कराते हो इट लुक्स नाइस, बट 3-4 साल के बाद में क्या होता है, द हाउस लुक्स डल। डल मतलब, सो डल मतलब धुंधला, एंड ग्रे, हर चीज़ वहाँ पे ग्रे थी, इवन जो हाउस था वो भी ग्रे कलर का लगता था, क्योंकि उसका पेंट जो है वो पूरा ब्लिस्टर हो गया था और वॉश अवे हो गया था। सो एज ग्रे एंड ग्रे एज एवरीथिंग एल्स, ठीक है। सो लेट अस रीड इट फास्ट। वंस द हाउस हैड बीन पेंटेड, एक बार जो है घर पेंट हुआ था, बट द सन ब्लिस्टर द पेंट, सन ने जो है पेंट को ब्लिस्टर कर दिया, एंड द रेन्स वॉश्ड इट अवे, और रेन जो है उसको वॉश अवे कर दिया। एंड नाउ द हाउस वॉज एज डल एंड ग्रे एज एवरीथिंग एल्स, और अब जो है घर जो है वो इतना ही धुंधला और ग्रे कलर का था एज एवरीथिंग एल्स, जितने की बाकी सारी चीजें थी, राइट। व्हेन आंट एम केम देयर टू लिव, शी वॉज अ यंग प्रिटी वाइफ। व्हेन का मतलब सबको पता है, जब, ओके। सो जब आंट एम केम हेयर, वहां आई, कम मतलब आना, केम मतलब आई, सेकेंड फॉर्म। सो जब आंट एम आई वहां पे, देयर मतलब वहां पे किसके लिए आई थी आंट एम, शादी के बाद, टू लिव, राइट। शी वॉज अ यंग प्रिटी वाइफ, वो कैसी थी, यंग एंड प्रिटी, प्रिटी मतलब ब्यूटीफुल वाइफ। द सन एंड विंड हैड चेंज्ड हर टू। अब वहां पे क्या है, सन, इस पूरी कहानी से क्या पता चल रहा है कि वहां पे बहुत जो है ब्राइट सन होता है, काफी ज्यादा वहां पे सनलाइट होती है, राइट। सो द सन एंड विंड हैड चेंज्ड हर, उसको चेंज कर दिया, ओके, उसको भी, टू मतलब भी, और यहां पे हर किसके लिए आया है, आंट एम के लिए। दे हैड टेकन द स्पार्कल फ्रॉम हर आईज। स्पार्कल क्या होता है, चमक, SPARKLE, स्पार्कल, स्पार्कल मीन्स चमक, ओके। और आपकी आंखों में when your eyes sparkles, आपकी आंखों में कब चमक आती है, when you see something which is of your choice। अगर पापा आपके घर में आपका फेवरेट केक ले आते हैं या आपका फेवरेट टॉय आ जाता है, तो क्या होता है, आपकी आंखों में चमक आ जाती है, तो उस चमक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पार्कल, राइट। दे हैड टेकन द स्पार्कल फ्रॉम हर आईज, ओके। तो यहां पे दे किसके लिए आया बच्चों, दे का मतलब है सन एंड विंड। सन और जो विंड है, दे हैड टेकन द स्पार्कल, वो जो है उसकी आईज में से स्पार्कल, चमक जो है वो छीन ली, टेकन का मतलब यहां पे छीन ली, ले गए, एंड लेफ्ट देम, और उन्हें लीव मतलब छोड़ना, लीव, LEAVE, लीव छोड़ना। सेकेंड फॉर्म क्या होती है लीव की, LEFT, लेफ्ट, और छोड़ दिया किनको, देम मतलब आइज को। आ सोबर ग्रे, ओके, सोबर मतलब जो बड़ी उदास होती हैं, ओके ओके। सो अब आइज का कलर भी कैसा हो गया आंट एम का, सोबर ग्रे। तो वहां पे आप देखिए घर भी ग्रे, इवन दैट होल एरिया इज ग्रे, बिकॉज यू कैन सी ओनली ग्रे कलर। सन हैज बेक्ड एवरीथिंग, सन ने हर किसी चीज को सेक दिया, इवन द ग्रास कलर इज ग्रे। और तो और आंट एम जो है
उनकी आइज का कलर भी क्या हो गया, ग्रे, राइट। दे हैड टेकन द रेड फ्रॉम हर चीक्स। ओके, यहां पे दे किसके लिए आया है, अगेन सन एंड विंड। तो सन और विंड ने जो है वो ले गए हैं, छीन लिया है रेड फ्रॉम हर चीक्स, उसके चीक्स जो है यहां पे हर किसके लिए, एंड एम। सो एंड एम के जो चीक्स हैं उनसे जो रेड कलर है वो भी छीन लिया है, किसने, विंड ने और सन ने। एंड लिप्स, ओके, तो जो इसको आप अगर हिंदी में बोलेंगे तो जो गालों की और जो लिप्स की जो लाली है, जो रेड कलर है, वो भी छीन लिया है, किसने, सन ने एंड विंड ने। एंड दे वर ग्रे ऑल्सो, सो नाउ आंट एम्स आईज, cheeks and lips, they are all gray. She was thin and gaunt. She was thin and gaunt. Okay, तो यहाँ पे she कौन है, आंट एम। आंट एम कैसी थी, थिन, थिन मीन्स पतली दुबली, एंड गॉन्ट, GAUNT, गॉन्ट, गॉन्ट मीन्स दुर्बल, एकदम वीक। ओके, so she was thin and gaunt, 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 gaunt means weak, and never smiled now, और वो कभी भी, never मतलब कभी नहीं, और कभी नहीं स्माइल करती थी अब, because of her hard life, she was a wife of a farmer, ठीक है, और वो जिस जगह पे रहती थी वहाँ पे सन भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ओके, एंड विद दैट her life also became grey. When Dorothy, who was an orphan, अब डोरोथी जो है वो क्या थी, ऑर्फन। यू नो व्हाट इज ऑर्फन, जिस बच्चे के मम्मी पापा नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्फन। सो व्हेन डोरोथी हु वाज एन ऑर्फन फर्स्ट केम टू हर, जब पहली बार आई उसके पास, हर मतलब आंट एम, आंट एम हैड बीन सो स्टार्टल्ड, START, स्टार्ट LED, एक साथ रीड करेंगे तो स्टार्टल्ड, ओके, START, स्टार्ट LED, एक साथ रीड करेंगे स्टार्टल्ड, बाय द चाइल्ड्स लाफ्टर, दैट शी वुड स्क्रीम, SCREAM, CREAM तो क्या होता है, क्रीम, और क्रीम के अगर आपने S लगा दिया तो स्क्रीम, ओके, एंड प्रेस हर हैंड अपॉन हर heart whenever Dorothy's merry voice reached her ears. बहुत लंबा सेंटेंस है, राइट, नॉट टू वरी, यू रीड इट इन बिट्स एंड पीसेस। सो आंट एम हैड बीन सो स्टार्टल्ड, स्टार्टल मतलब चौंक जाना, ओके, सो चौंक जाना मतलब व्हेन समथिंग प्लीजेंट, ओके, जब कोई चीज़ जो है जो आपको प्लीज करे, वो चीज़ जो है एकदम से आपके पास आए, सो दैट इज स्टार्टल्ड, मतलब चौंक जाना, एकदम जिसको बोलते हैं ना अचरज में पड़ जाना। सो आंट एम हैड बीन सो स्टार्टल्ड, आंट एम जो है वो इतनी चौंक जाती थी, अचरज में पड़ जाती थी, बाय द चाइल्ड्स लाफ्टर, बच्चे की हंसी सुन के। यहाँ पे बच्चा कौन है, डोरोथी, दैट शी वुड स्क्रीम, कि वो जो है चिल्लाती थी, स्क्रीम करती थी, एंड प्रेस हर हैंड, और अपना हैंड जो है वो प्रेस करती थी, अपॉन हर हार्ट, अपने हार्ट पे, ओके, वेन एवर डोरोथीज मेरी वॉइस रीच्ड हर ईयर्स, वेन एवर मतलब जब भी, वेन एवर मतलब जब भी, डोरोथी की MERRY, मेरी मतलब हंसने वाली, ओके, खुश करने वाली, मेरी वॉइस, खुश करने वाली वॉइस, रीच्ड हर ईयर्स, उसके कानों तक पहुंचती थी। यहाँ पे हर ईयर्स कौन है, आंट एम, एंड शी स्टिल लुक्ड एट द लिटिल गर्ल, और वो जो है अभी भी जो है लिटिल गर्ल की तरफ देखती रहती थी, ओके, व्हेन शी वाज क्राइंग, ओके, जब भी उसकी लाफ्टर जो है आंट एम तक आती थी, राइट। सो शी स्टिल लुक्ड एट द लिटिल गर्ल, वो अभी भी जो है छोटी बच्ची की तरफ देखती थी, विद वंडर, WONDER, वंडर मतलब आश्चर्य से, दैट शी कुड फाइंड एनीथिंग टू लाफ, कि अब इस बच्चे को कुछ मिलेगा उस तरीके से हंसने के लिए, क्योंकि अब क्या है, लाइफ उनकी बड़ी डल हो गई थी, बड़ी हार्ड हो गई थी,
बट अभी भी जो है वो डोरोथी की तरफ उसी तरीके से देखती थी और आश्चर्य करती थी, वंडर करती थी कि इस बच्ची को कुछ मिलेगा हंसने के लिए, वापस जैसे वो बचपन में हंसती थी उस तरीके से, राइट। ऐसा आंट एम क्यों सोचती थी? क्योंकि अब उनकी लाइफ में ऐसा कुछ खास जो उत्साह है या जो खुशी है वो नहीं बची थी। ओके, नाउ यू लुक एट दिस पिक्चर। ये इनका घर है, ये डोरोथी है, ये टोटो है, और साइक्लोन ने उनके जो है घर की छत उड़ा दी। जैसा हमने वीडियो में देखा था ना, एक घर की छत उड़ गई थी बिकॉज ऑफ साइक्लोन। और ये जो है इनका साइक्लोन सेलर है, जिसमें आंट एम जो है ये जो ट्रैप डोर है उसके होते हुए, उससे लैडर से होते हुए ये आ गई हैं, और ये पूरा बेसमेंट के अंदर है। एंड यू सी अंकल ऑल्सो ओवर हेयर, राइट। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज। अंकल हेनरी नेवर लाफ्ड। अंकल हेनरी जो है वो कभी नहीं हंसे। नेवर मतलब कभी नहीं, लाफ्ड मतलब हंसे। फर्स्ट फॉर्म क्या है? LAUGH लाफ, एंड LAUGHED लाफ्ड मतलब हंसे। ही वर्कड हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। तो वो जो है, ही मतलब कौन? अंकल हेनरी। वर्क मतलब काम करना, फर्स्ट फॉर्म, वर्कड सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस। सो ही वर्कड हार्ड, वो हमेशा काम करते थे बहुत हार्ड, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक। एंड डिड नॉट नो वॉट जॉय वॉज, और उसे पता ही नहीं था, नो मतलब जानना, उसे पता ही नहीं था वॉट जॉय वॉज, कि खुशी किसे कहते हैं। जॉय मतलब खुशी। ओके, सो अब यू शुड फील कि आप कितने फॉर्चुनेट हैं कि आप अपनी लाइफ में इंजॉय भी करते हैं, एंड यू नो वॉट जॉय इज, खुशी क्या होती है आपको एहसास है, राइट। बट अंकल हेनरी की इतनी टफ लाइफ थी कि वो मॉर्निंग से लेके नाइट तक जो है सिर्फ हार्डवर्क करते थे, और उन्हें पता ही नहीं था कि खुशी किसको कहते हैं। सो हार्ड लाइफ, राइट, टफ लाइफ थी ना। ही वॉज ग्रे ऑल्सो, वहाँ पे हर चीज़ ग्रे है तो अंकल हेनरी को भी ग्रे ही होना है, ठीक है। सो इवन अंकल हेनरी वॉज ग्रे फ्रॉम हिज लॉन्ग बियर्ड, जो उनकी लंबी दाढ़ी थी, बियर्ड मतलब BEARD, बियर्ड का मतलब दाढ़ी, टू हिज रफ बूट्स, और उनके जो बूट्स थे ना, बूट्स होते हैं शूज, वो भी ग्रे कलर के थे। एंड ही लुक्ड स्टर्न एंड सोलम एंड रेयरली स्पोक। सो एंड ही लुक्ड, वो दिखते थे, स्टर्न, स्टर्न मतलब कठोर, STERN, स्टर्न, स्टर्न मतलब कठोर, एंड सोलम। सो सोलम मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कभी भी नहीं हंसता हो, बहुत सीरियस रहता हो, बड़ा गंभीर रहता हो, दैट इज कॉल्ड सोलम। तो अब आप अपने आसपास देखना, आपको कोई ऐसा पर्सन दिखता है क्या जिसके लिए आप ये दो वर्ड यूज कर सकते हैं, स्टर्न एंड सोलम। स्टर्न मतलब जो दिखने से बड़ा कठोर लगता हो कि ये बड़ा कठोर दिल वाला आदमी है, इससे मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिलने वाली, ओके। एंड सोलम, सोलम मतलब जो बहुत सीरियस रहता हो, है ना, जो कभी हंसता भी नहीं हो। एंड रेयरली स्पोक, रेयरली मतलब शायद ही कभी, रेयरली मतलब वेरी लेस, बहुत कम। SPEAK, स्पीक होता है बोलना, एंड स्पोक, SPOK, स्पोक है सेकेंड फॉर्म, स्पोक मतलब बोले। तो जो अंकल हेनरी है, नेवर लाफ्ड, कभी हंसे नहीं। ही वर्कड हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, हार्ड वर्क करते थे मॉर्निंग से नाइट तक। एंड डिड नॉट नो व्हाट जॉय वाज, और उन्हें नहीं पता था कि जॉय क्या होता है। ही वॉज ग्रे ऑल्सो, वो भी ग्रे थे, फ्रॉम हिज लॉन्ग बियर्ड टू हिज रफ बूट्स, उनकी लंबी बियर्ड से लेके रफ बूट्स तक। एंड ही लुक्ड स्टर्न एंड सोलम, और वो स्टर्न एंड सोलम दिखते थे। एंड रेयरली स्पोक, और शायद ही कभी बातें करते थे, ओके। सो विद दिस वी स्टॉप हेयर and we will continue in our next presentation. You please go through the chapter on your own and learn all the difficult words. Thank you.